नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज का ये जो हमारा सेशन है ये रहेगा आपके भारत रत्न से संबंधित। आप जानते हैं कि प्रत्येक एग्जाम के अंदर पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो स्टैटिक्स प्रकार से भी पूछे जाते हैं। तो आज का ये जो हमारा बिंदु है ये रहेगा आपके भारत रत्न से संबंधित। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट, इसी प्रकार आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। ठीक है, प्रत्येक दिन जैसे आज भारत रत्न है तो कल हम नोबेल प्राइज पढ़ेंगे, उसके बाद में पद्म विभूषण, इन सभी पुरस्कारों के हम विधिवत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये सेशन है भारत रत्न से संबंधित। सबसे पहले तो सर किस प्रकार से दिखता है भारत रत्न, तो ये आपके सामने इस प्रकार से है। जो सामने वाला फ्रंट है उस पर भारत रत्न और इस प्रकार से है। ये जो है ये इसके बैक साइड में है, यानी कि अशोक स्तंभ बना है और जिस पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। और ये जो आकार है ये आपको दिख रहा है पिंपल जो वृक्ष होता है उसके पत्ते जैसा है। किसका आकार? भारत रत्न का। तो ये ऐसा दिखता है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। देखिएगा एक एक बिंदु के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जहां से आपके लिए भारत रत्न पुरस्कार से बनता है वो है यह। आपको एग्जामिनर पूछता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? याद रखिएगा भारत रत्न। वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भारत रत्न पुरस्कार है यह आपके भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, याद रखिएगा। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1954 में। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? याद रखिएगा 1954 में। अच्छा, ये कौन देता है? वैसे तो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति को कौन देगा? तो याद रखिएगा भारत का जो राष्ट्रपति है वो सौंपता है भारत रत्न। ठीक है, अच्छा ये जो भारत रत्न पुरस्कार है ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको याद रखना है राजनीति, कला, कला के अंदर खेल भी शामिल है। ठीक है, इसके अलावा साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और इसके अलावा 2011 के अंदर मानवता के लिए जो अच्छा कार्य करेंगे उसको भी भारत रत्न दिया जाएगा। ये संशोधन 2011 में हुआ था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। इन क्षेत्रों के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। तो आपके लिए यहां से जो क्वेश्चन है वो चारों फैक्ट वन लाइनर है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान याद रखिएगा भारत रत्न। इसकी शुरुआत 1954 के अंदर किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राजनीति है, कला और खेल, संगीत, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और इसके अलावा 2011 में यह भी संशोधन हुआ कि मानवता के लिए जो अच्छे कार्य करेंगे उनको भी ये सम्मान दिए जाएंगे। ठीक है, अब चलिए आगे। आगे क्या है वो देखिए। आपके यहां से बहुत शानदार सा कई बार क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से वह व्यक्ति जिनको सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसे सम्मानित किया गया? याद रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पहली बार भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1954 के अंदर। और किन्हें दिया गया? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखिएगा 1954 के अंदर 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और तीसरे हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन। याद रखिएगा। लेकिन 1954 के अंदर इन तीनों को ही दिया गया, लेकिन आपको ऐसा पूछे कि सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित, तो फिर यदि ऑप्शन इन तीनों के अलावा और भी कोई हो चौथा, जैसे आपसे क्वेश्चन है कि निम्न में से वह व्यक्ति जिनको सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से आए सर्वपल्ली राधाकृष्णन ए, बी के अंदर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी के अंदर चंद्रशेखर वेंकट रमन और चौथा आपके सामने कोई भी आ जाए जैसे सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर, तो आपको याद रखना है उसका आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और सर्वप्रथम जो भारत रत्न है वो कब दिया गया? 1954 के अंदर। 3 लोगों को याद रखिएगा, राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी और कौन से? वेंकट रमन। तो ये तो सर्वप्रथम जो दिए गए थे वो पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन बनता है कि नवीनतम भारत रत्न कब दिए गए थे? तो 2019 में। अभी 20, 21, 22, 23 इनके अंदर किसी को नहीं दिया गया। लास्ट बार जो अभी तक भारत रत्न दिया गया है वो 2019 में दिया गया था, और ये भी 3 लोगों को दिया गया। कौन कौन से? एक तो नानाजी देशमुख हैं,
एक भूपेन हजारिका है और एक भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं। याद रखिएगा, नानाजी देशमुख और भूपेन कुमार जो हजारिका है, इनको तो मरणोपरांत है, इनको तो क्या है, मरणोपरांत पुरस्कार, याद रखिएगा। और बाकी प्रणब मुखर्जी हैं, इनको मरणोपरांत नहीं है, याद रखना। तो सर्वप्रथम 1954 के अंदर दिए गए थे 3 लोगों को, और जो नवीनतम है 2019 के अंदर वो भी 3 लोगों को दिया गया। नानाजी देशमुख, भूपेन कुमार हजारिका, ये दोनों मरणोपरांत है, और तीसरे कौन है, प्रणब मुखर्जी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब इस भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी ना 1954 के अंदर, तब ये कहा गया था कि मरणोपरांत को नहीं देंगे, लेकिन 1955 में ये संशोधन हो गया। 1955 के अंदर ही ये शामिल कर लिया कि जो मरणोपरांत है उनको भी हम क्या देंगे, भारत रत्न। याद रखिएगा। तो आइए चर्चा आगे ये करते हैं कि अभी तक कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट अब यहां पर महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, अभी तक यानी कि 1954 से लेकर 2019 तक कितने भारत रत्न दिए जा चुके हैं। तो याद रखिएगा 48 भारत रत्न, ठीक है, जिसके अंदर याद रखिएगा 16 जो है वो मरणोपरांत भारत रत्न दिए जा चुके हैं। और 48 में से कितनी महिलाओं को अभी तक भारत रत्न मिल चुका है। तो याद रखिएगा 5 महिलाओं को। 3 फैक्ट हुए हैं अभी तक, कौन कौन से देखिए। एक तो अभी तक यानी कि 1954 जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, और अभी तक यानी कि 2019 तक टोटल कितने भारत रत्न दिए जा चुके हैं। तो याद रखिएगा 48 में से 16 जो भारत रत्न है वो तो मरणोपरांत है, और उनमें से याद रखिएगा 48 में से 5 जो भारत रत्न है वो महिलाओं को दिए जा चुके हैं। मतलब आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा कि अभी तक कितनी महिलाओं को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो याद रखिएगा 5 महिलाओं को, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ लेगा अभी तक कितने मरणोपरांत भारत रत्न दिए जा चुके हैं। तो याद रखिएगा 16, और कुल भारत रत्न की कितने दिए जा चुके हैं, 48। अगला देखिए, अब यहां से देखिएगा स्टैटिस्टिक्स प्रकार के क्वेश्चन होते हैं आपके सामने। जैसे सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया था। तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री को, कब, 1966 में। सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित लाल बहादुर शास्त्री 1966, याद रखिएगा। दूसरा फैक्ट, सर्वप्रथम महिला जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो है आपके इंदिरा गांधी, कब, याद रखिएगा 1971 में। अगला, प्रथम गैर भारतीय भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति। तो याद रखिएगा अब्दुल गफार खान, 1987 1987 के अंदर। और याद रखिएगा श्वेत राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो है आपके नेल्सन मंडेला, 1990। चारों फैक्ट बड़े शानदार हैं, पूछ रखे हैं एग्जामिनर ने, याद रखिएगा। ये पूरा ही आंकड़ा याद रखिएगा। अभी तक कितने भारत रत्न दिए जा चुके हैं, 48। इनमें से याद रखिएगा 16 है मरणोपरांत, और अभी तक 5 महिलाओं को क्या दिए जा चुके हैं, भारत रत्न, ठीक है। पहला भारत रत्न किसे मिला था। तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम मरणोपरांत किसे मिला है, लाल बहादुर शास्त्री को। प्रथम महिला जिसे भारत रत्न मिला है, याद रखिएगा इंदिरा गांधी। प्रथम गैर भारतीय जिनको भारत रत्न सम्मानित किया गया, अब्दुल गफार खान, याद रखिएगा। और श्वेत राष्ट्रपति जिन्हें ये सम्मान मिला है वह है नेल्सन मंडेला, 1990। लेकिन एक बार ऐसा भी दौर आया जब मोरारजी देसाई की जो सरकार थी, जनता पार्टी की, इनके द्वारा भारत रत्न को बंद कर दिया गया था। यह टाइमिंग था 1977 से लेकर 80। तो आपको पूछ ले निम्न में से किस सरकार के समय भारत रत्न बंद कर दिया गया था। तो मोरारजी देसाई सरकार जो जनता पार्टी से थी, 1977 से लेकर 80 तक किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला, बंद कर दिया गया। तो इसकी वापस शुरुआत हुई, इसकी जब पुण्य शुरुआत हुई कब, 1980 के अंदर, तब ये भारत रत्न किसे दिया गया था। तो याद रखिएगा मदर टेरेसा। ऐसा पूछा जाए मोरारजी देसाई सरकार द्वारा भारत रत्न बंद करने के बाद जब इसकी पुण्य शुरुआत हुई तब सर्वप्रथम किसे दिया गया था। तो याद रखिएगा मदर टेरेसा। ये जो भारत रत्न है ना, ये 1 साल के अंदर याद रखिएगा केवल मतलब भारत रत्न 3 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन 1999 के अंदर याद रखिएगा ये सम्मान 4 लोगों को दिया गया। बाकी ये बात है भारत रत्न कि 1 वर्ष में केवल 3 लोगों को सम्मानित किया जा
किया जा सकता है। लेकिन 1999 के अंदर कितने लोगों को सम्मानित किया गया, याद रखिएगा 4। एक चीज आपको और याद रखनी है, 1992 के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र जो बोस है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1992 के अंदर इनको मरणोपरांत भारत रत्न घोषित किया गया था, लेकिन इनके परिवार वालों ने ये भारत रत्न लेने से मना कर दिया था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु है वो किन कारणों से हुई अभी तक इसका पता नहीं लगा। इसीलिए इनकी बेटी ने, मतलब इनके परिवार वालों ने मिलकर ये भारत रत्न लेने से मना कर दिया। तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न से दिए जाने की घोषणा कब हुई? लिया नहीं था, याद रखिएगा 1992 के अंदर, ठीक है। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से वह व्यक्ति जिनको भारत रत्न देने की घोषणा हुई लेकिन दिया नहीं गया था, सुभाष चंद्र बोस, इनके परिवार वालों ने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु है वो आज भी एक रहस्यपूर्ण है, ठीक है। तो ये जो चर्चा थी ये थी आपके भारत रत्न से संबंधित। आशा और उम्मीद आपसे ये पूरी है कि लगभग सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे कि ये जो भारत रत्न है ये किस प्रकार से दिखता है। तो ये चीज रही आपके सामने। अब इसके अलावा इसकी शुरुआत कब हुई, कौन देता है, किस क्षेत्र में है, सर्वप्रथम किसे मिला है, नवीनतम किसे मिला है, अच्छा अभी तक कितने को मिला है, कितनी महिलाओं को मिला है, और भी इसके अलावा महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो आपके सामने रहे। अब आपको एक कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया? लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन भारत रत्न से संबंधित। इसी प्रकार रोज आपके लिए नए नए पुरस्कार, नई नई जानकारियां, सारी अपडेट होती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।